नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करेंगे आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। देखिए, एक मेरे पास प्लान दिमाग में था कि हमको 2 महीने से समय बचे हैं। अब हमको एक वीडियो बना के आपको जरूर बताना चाहिए कि करना क्या है आपके पास। लेकिन मैं देखा कि यार कि लास्ट 2 मंथ में क्या स्ट्रेटजी प्लान हो, यूट्यूब पे भर भर के लगभग सब लोगों ने सुझाव दिया। मैं एक चीज जो नॉर्मली ये बोलूंगा, पहली मेरी हमेशा ये टारगेट रहेगी ये बता पाना कि आप कैसे स्वतः काम कर सकते हो। देखो, एक क्या है कि मैं अपने बैच के अकॉर्डिंग आपको प्लान बताऊं, दूसरा मैं है कि आपको एक ऐसा प्लान बताऊं कि आप काम करो और आपको विजय मिले। आपको लगे वो काम करने में हमको कोई सपोर्टिव भूमिका लेनी चाहिए, किसी से जुड़ जाना चाहिए ताकि हमको थोड़ी मदद मिल जाए अपने काम में, तो आप भले किसी के साथ जुड़ जाओ, ठीक है ना। अब समझो हमको करना क्या है। पहली बात, वो जो जरूर करना है जिसके लिए मतलब हमको कभी किसी का चेहरा नहीं देखना होता है, ठीक है, कि फला साहब कराएंगे मास्टर साहब तो हम ये काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ध्यान देना। देखिए, अभी आपके पास क्या होना चाहिए ना, आपके पास ये टारगेट होना चाहिए कि हमको 100+ सही करना है ताकि आप एकदम निश्चिंत रहो कि भाई हमारा पेपर हो गया। तो हमको टारगेट 100+ का करना होगा। टारगेट 100+ पहुंचाने के मेरे भाई, देखो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है, कोई भी एस्पिरेंट ऐसा नहीं है कि जिसकी सभी विषय पे एक समान पकड़ो, एक अच्छी पकड़ो। बट हमारे पास अभी भी लगभग 2 महीने का समय है। हम कह सकते हैं लगभग 58 डेज का समय है। 58 डेज में आप चाहो तो कम से कम 2 बड़े और 2 छोटे सब्जेक्ट, मतलब 2 बड़े सब्जेक्ट जिनमें पेज संख्या ज्यादा है और 2 छोटे सब्जेक्ट जिनमें पढ़ना कम है, उनको तैयार करके आप लगभग आप समझो कि पूरी खेल ही खत्म कर सकते हो। आप किसी भी प्रीलिम्स निकालने वाले एस्पिरेंट से बात करो जिनको श्योर शॉर्ट प्रीलिम्स निकलती हैं, उनकी पेपर के कुछ पैटर्न पे, कुछ एरियाज पे इतनी तगड़ी पकड़ होती है कि वहां से उनका काम लगभग बन जाता है, पेपर का नेचर चाहे जैसा भी हो। हमको उनसे सीख के यही सबक भी लेनी है कि हमको एक ऐसे एरियाज डिसाइड करना है जिन पे हमको शॉर्ट टेक्स, शॉर्ट नोट्स का काम ना पड़े, हम वहां पे अपने आप में सक्षम हो, ठीक है। ध्यान देना। अब आप बोलोगे कि सर वो 2 बड़े नोट्स क्या होंगे, 2 बड़े सब्जेक्ट्स क्या है, तो मैं उनमें 2 बड़े सब्जेक्ट्स में लिखूंगा। एक सब्जेक्ट आपका है जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी। दूसरा जो बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, वो आपका है पॉलिटी। तीसरा वाला सब्जेक्ट आपका है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ठीक है, और साइंस। ध्यान देना। अब हमको पता है कि भाई जियोग्राफी के हमारे 2 पार्ट्स हो गए, बहुत क्लियर समझना, ठीक है भाई। हमारे पास जियोग्राफी के एक पार्ट हो गया हमारा इंडियन जियोग्राफी, ठीक है, इंडियन जियोग्राफी, और एक पार्ट हमारा क्या हो गया, वर्ल्ड जियोग्राफी। तो क्या सर हमको एक समान यहां पे पकड़ बनानी होगी, ठीक है, क्या एक समान, क्योंकि हमारा अब काम क्या होना चाहिए कि हम कहां पे मैक्स स्कोर मारेंगे, ठीक है। तो समझो, देखो पेपर में अगर मान लो जियोग्राफी के आपके 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, इतने क्वेश्चन आएंगे। हाल के समय में जियोग्राफी की वेटेज बढ़ी है, 20 से 25 क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल मान लो आ गए, तो हमारा क्या काम होना चाहिए मेरे भाई, समझो हमारा क्या काम होना चाहिए, इस बात को बहुत ध्यान से समझो। इंडियन ज्योग्राफी का लगभग प्रश्नों की संख्या रहती है 60 to 70%, 60 to 70%। वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ एरियाज में आपको बता दूं, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो आपकी कैपिटल होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपकी जो लेक्स होती है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो रिवर्स होती हैं, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो आपके मान के लो जो इकोनॉमिक सिटीज है, उनको मैं कहता हूं इकोनॉमिक सिटीज, यानी ऐसे शहर जो औद्योगिक रूप से इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। कैपिटल, लेक्स, रिवर, ठीक है, इकोनॉमिक सिटीज हो गई, ठीक है, ध्यान देना। और यहां पे आपकी आइलैंड्स यानी द्वीप समूह आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, द्वीप समूह इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी में वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग जाएं, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग जाएं तो यहां पे आपको इसके बाद से, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि धाराएं, जल धाराएं इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप 7-8 टॉपिक, 10 टॉपिक बना लो तो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी से कम यहां से 3 क्वेश्चन फंस जाएंगे, मिनिमम 3 क्वेश्चन फंस जाएंगे, यानी 3 दिन अच्छे से काम कर लो आप केवल। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो 30% हिस्सा आ रहा है ना, उसके भी लगभग आप समझ जाओ कि आई थिंक लगभग 50% एरिया को कवर कर दोगे और वहीं से क्वेश्चंस बन के आएंगे, ठीक है, वहीं से। बट इंडियन ज्योग्राफी आप अच्छे से समाप्त करो, इंडियन ज्योग्राफी आप इतने अच्छे से समाप्त करो कि यहां से कोई क्वेश्चंस बन के आए आप सक्षम हो करने के लिए। आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए। अब इसी तरीके से
अब अगर आपको लगता नहीं, एक तो तरीका क्या है कि हम इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी को इक्वली वेटेज दे रहे हैं। अगर आपको लगता नहीं सर वर्ल्ड ज्योग्राफी को इक्वली वेटेज नहीं देना चाहता हूं, मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी केवल इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर करूंगा, तो आप क्या करो कि आप हिस्ट्री टारगेट करो कि हिस्ट्री का केवल एक एरिया, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री को आप अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को, अब मॉडर्न हिस्ट्री से आपके पेपर में ध्यान देना कम से कम 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चंस मिनिमम आपके पेपर में रहेंगे, 10 to 12 क्वेश्चंस। तो समझो बात को, आप जितना समय वर्ल्ड ज्योग्राफी में खत्म करेंगे, ठीक है, अगर उसी का समय वही समय आप क्या करें मॉडर्न हिस्ट्री में खत्म कर दें, तो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री तैयार हो जाएगी। आपको 10 से 12 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री देगा। आगे बात समझ में? तो एक तरीका क्या कि हम ओवरऑल या तो ज्योग्राफी तैयार कर लें अच्छे से, ठीक है, ओवरऑल ज्योग्राफी मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ। लेकिन अगर लगता नहीं सर मैं इंडियन ज्योग्राफी में अच्छा हूं, हमको वर्ल्ड ज्योग्राफी की जगह कॉन्सेप्चुअली अगर हम थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री देख लें, तो हमारा काम एवरेज ज्यादा होगा, एवरेज हमको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। दूसरी बात, पॉलिटी आपको 100% तैयार करनी है। पॉलिटी में आपको बिल्कुल कसर नहीं छोड़ना है, आपको 100% पॉलिटी स्कोर कराती है। आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी में 100% स्कोर कराती है, यहां पे सोचना नहीं है। और साइंस आपको 100% स्कोर कराती है, आपको सोचना नहीं है। ये स्कोर सब्जेक्ट है, ये एकदम स्कोरिंग एरिया है मेरे भाई। इसमें अगर आपने महारत हासिल कर ली तो समझ जाओ फिर तो मजा ही मजा आ गया, फिर तो मजा ही मजा आ गया। तो आपको इन एरियाज पे एज ए एस्पिरेंट काम करना होगा, ठीक है, इन एरियाज पे। मैं जैसे अपनी जो हम लोग का ग्रुप है, जो अभी हमने यूपीपीसीएस क्रैश कोर्स के जो ग्रुप एक 350 में स्टार्ट किया था, हम उसमें करने वाले भी हैं। मैंने इंडियन ज्योग्राफी की आज मेरी 4थी क्लास चली गई। जब आपके पास ये वीडियो जा रहा होगा तो हमने 4 क्लास ले ली, ठीक है। हम उसका प्रॉपर शेड्यूल भी दे दिए कि क्लास नंबर 1 में क्या जाएगा, 2 में एकदम प्लान्ड शेड्यूल दिए हैं। और आप जो भी दोस्त अभी जुड़े होंगे उनको पता होगा कि हम उससे इतर ना उससे 1% कम पढ़ाए हैं, ना उससे 1% ज्यादा पढ़ाए, ताकि वो 1 से 1.5 घंटे के बीच की जो क्लास है वो सॉलिड जाए, और जहां पे हमने टारगेट किया बस उसी टारगेट पॉइंट को पिन करेंगे। अब समझो बात को, हम क्या करने वाले वहां पे आपको ऐसे टारगेट्स तैयार करेंगे। ये टारगेट मैंने तैयार किया है अपनी क्रैश कोर्स वाले बैच के लिए, बट ये टारगेट आप सब भी जान जाओ, इसमें कोई महारत ऐसे कोई नहीं है कि हमको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। ये खैर मैं वहां पे काम क्या करने वाला हूं, डेली बेसिस पे अब करूंगा, ताकि मेरा ये है कि जो भी लोग क्रैश कोर्स में है मैक्स टू मैक्स रिजल्ट कन्वर्ट हो। क्योंकि आप जितना मेंस लिखोगे मेरे लिए उतना ज्यादा रिजल्ट की संभावनाएं बनेगी। आप मेंस ही नहीं लिखोगे तो जाहिर सी बात है कि फिर मेरे लिए भी वो अच्छी बात नहीं बनेगी, ठीक है। आप अपनी तरफ से 2 महीना ईमानदारी से लगो, और आप भी जो भी लोग किसी के बैचेस में नहीं है वो एक ऐसा टारगेट बनाए। जैसे आपको क्या करना है, आपको मंथली चैलेंज लेना है, ठीक है। जैसे मैंने क्या लिखा है, मैंने इस बार टारगेट दे रहा हूं अपने पेड बैच में ज्योग्राफी, एनवायरमेंट इकोलॉजी और साइंस का 2 टाइम आपको रिवीजन करना है इस 1 महीने, यानी 12 तारीख तक। 12 आपका अगस्त चल रहा है, 12 सितंबर तक। तो मैं 12 सितंबर तक इनको टारगेट देने वाला हूं। आई थिंक इनका 600 या टू 700 पेज में आपका मान के चलो कि ज्योग्राफी की पूर्वावलोकन है, ये पूर्वावलोकन का टारगेट है, 700 पेजेस का पूर्वावलोकन है। आई थिंक लगभग 288 पेज, ईमानदारी से अगर हम लोग प्लस माइनस कर लें तो लगभग 250 पेज का आई थिंक, ठीक है, 280 पेज ले लीजिए। 280 पेज की आपकी एनवायरमेंट इकोलॉजी है। मुझे साइंस का एग्जैक्ट पेज तो नहीं याद है, बट मुझे लगता है 600 प्लस तो पेजेस साइंस में भी है। तो ये आपकी क्या है, लगभग 7 6 13 13 3 1600, लगभग 1600 पेजेस, देना 1600 पेजेस आपको तैयार करने हैं आने वाले 30 दिन में। आने वाले कितने दिन में? 30 दिन में। तो भाई सिंपल सी बात है, आप काट लो, ठीक है। इसको काटने की कितना जगह कि 3 5 15, ठीक है, इधर 15 गया और 10, लगभग 54 पेज आपका बन के जा रहा है डेली। तो मैंने क्या लिखा है कि आपको डेली चैलेंज क्या है, आपको 100 पेज पूर्वावलोकन तैयार करना है। 100 पेज पूर्वावलोकन तैयार करना है। इसके लिए अब इस मंथली टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करना है, 100 पेज डेली पूर्वावलोकन। आप बोलोगे सर, आप तो बोले कि भाई लगभग 1300 ही पेजेस हमको तैयार करने हैं, ठीक है, 1300 पेज तैयार करने हैं, तो 100 पेज तो 13 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या लिखा है, ये हमको पढ़ना नहीं है, हमको यूपीपीसीएस की परीक्षा निकालने के लिए मेरे भाई केवल पढ़ना नहीं है, हमको याद होनी चाहिए चीजें, हमको समझ और लर्न दोनों होना चाहिए। हमारा इस परीक्षा में याद होना भी जरूरी है, ठीक है। एटलीस्ट जो कॉन्सेप्चुअली कथन कारण मैथ स्टेटमेंट के क्वेश्चन, मैथ द कॉलम के क्वेश्चंस जितने हैं वो सब के साथ हमको याद होनी चाहिए, चाहे वो वन लाइनर हो। आपके अगर आरोग्य परीक्षा में कम मार्क्स जा रहे हो ना, आप महसूस करना, आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की वजह से आपकी रिजल्ट नहीं रुकी होगी। आप जो क्वेश्चंस गलत हुए हो, बस धैर्य के साथ उनमें से आप 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आराम से चयन कर लेंगे, यार ये तो बड़ा सिंपल गलत हुए। हमको यही चीजों से बचना है मेरे भाई,
इन्हीं चीजों से बचना होगा। हम जिस दिन गलतियां अपनी कम करनी स्टार्ट कर देंगे, हमको हमारा रिजल्ट मिल जाएगा, हमको हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसी के लिए ये 2 टाइम्स रिवीजन का प्लान बनाया कि भाई हमको 2 टाइम्स रिवीजन करना है, 100 पेजेस हमको डेली करना है। अब हमको करंट अफेयर क्यों लास्ट में छोड़ेंगे भाई? जब मैंने आपको आई थिंक लास्ट जून तक का करंट अफेयर आई दृष्टि पढ़ा दिया है, 6 मंथली घटना सार पढ़ा दिया है, अभी मैं वीकेंड में 3 क्लास करंट अफेयर ले रहा हूं, 3 क्लास हो गया है। वो आप कितने भी लोग देखो, 1000, 1500, 2000, 2500, मुझे पता है लास्ट में आप इसी के लिए परेशान होते हो। ठीक है, बट मैं कराऊंगा। अभी मैं इस वीक भी आपको 3 क्लास करंट अफेयर की देने वाला हूं। ठीक है, आपको 10 पेज रिवीजन करना है। क्या मैंने आपको भाई 6 मंथली कराया घटनासार, तो वो घटनासार की क्लासेस आप दिख जाओ। ठीक है, और आपके पास आपकी बुकलेट हो तो तैयार करो उसको। प्लस मैंने आपको आई दृष्टि कराई है, आई दृष्टि कराई है, वो देख जाओ। मैं इस बार की जो आपकी 500 एमसीक्यूज में तैयार करूंगा। ठीक है, अभी हम लोग ये तो जो आपको बनाए वो तो देंगे। प्लस हम इस बार 500 एमसीक्यूज में, ठीक है, थोड़ा आरओ से भी सबक लेंगे। मान लो कि कल को वन लाइनर क्वेश्चन भी आ जाए तो क्या करेंगे? तो चूंकि हमारे पास ऑलरेडी 500 क्वेश्चन तैयार है, ठीक है, उनमें अनर्गल क्वेश्चन को करेंगे स्किप और अच्छे क्वेश्चंस को और ऐड करेंगे। तो जो 500 की पीडीएफ अभी आपके पास है उसको हम अपडेट करके 800 to 900 सॉलिड लेके जाएंगे। जबरदस्ती का ऐसा नहीं कि हम आपके पास अथाह पहुंचा दे। मतलब आप मान चलो कि लगभग 500 करंट अफेयर का एक अलग से हम लोग लास्ट में बैच निकाल देंगे। उसमें इस पीडीएफ से वही क्वेश्चन रखेंगे जो पेपर के लिए जरूरी है, बाकी हम लोग नए क्वेश्चंस को और शामिल करेंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। बट अगर आप ये 10 पेजेस डेली करंट अफेयर रिवीजन करोगे तो आपकी किसी की बैच की जरूरत नहीं है। मैं खुल के बोलूं, आपकी मेरी भी जरूरत नहीं है, आपको नहीं जरूरत पड़ेगी। आप मंथली करंट अफेयर 1 महीने का मैंने पढ़ा दिया, 1 महीने का लगभग अभी इस बार 3 क्लास पढ़ाऊंगा तो खत्म। तब तक आपकी अगले महीने की करंट अफेयर मार्केट में आ जाएगी, अभी मार्केट में नहीं आई है, उसको करा दूंगा, वो खत्म। एक बार और कराऊंगा, एग्जाम आ जाएगा तो तक सारा पेपर ऊपर आपके सामने आ गया, सारा करंट अफेयर रिवीजन हो गया। डेली 10 पेज करंट अफेयर रिवीजन करना है, 180 पेज आपको पढ़ना है। आई थिंक 220 पेज पढ़ना है, बट ठीक है, हम थोड़ा सा क्योंकि जब आप संक्षिप्त किया जाता है ना तो स्पीड आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, और अभी स्पीड आपकी बहुत तेज होगी। आप 220 पेज भी देख जाओ तो आप करंट अफेयर का 20 डेज में आप पूरा रिवीजन कर जाओगे, क्योंकि इसमें शुरू का जो 15 पेज है वो वन लाइनर है, वन लाइनर अपने हिसाब से याद कर जाओ। ठीक है, वन लाइनर अपने हिसाब से याद कर जाओ। आप सोचो कि इस चैलेंज को आपको पूरा करना है। अगर ये चैलेंज आप डेली बेसिस पे खुद से कर लो तो अच्छी बात है। हम तो अपने ग्रुप्स में कराएंगे, क्योंकि मुझे पता अगर ये नहीं कराया तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। हम इसको कराएंगे, हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को भी टारगेट देना स्टार्ट करें मेन टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है ना, अब इससे क्या होगा, हमको कुछ वीकेंड काम भी करना है। वीकेंड काम क्या करना है? जैसे अपने को टेस्ट वीकेंड देना है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट दो, हम अपनी टेस्ट सीरीज इसी के लिए मतलब प्राइस को रिड्यूस किए ताकि आप चाहो तो ऑनलाइन हमारे साथ भी जुड़ के दो। अगर आपने किसी और की ज्वाइन कर ली है तो आप उनका भी टेस्ट दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप उनका टेस्ट दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए कि इस संडे मैं एक ओपन टेस्ट आप लोग का लेने वाला हूं। इस संडे मैं ऑफिशियली आपको अनाउंस कर रहा हूं, इस संडे पीसीएस अभ्यास एक बेहतरीन ओपन टेस्ट लेने वाली है। जो दोस्त गोरखपुर में रह रहे हो या गोरखपुर के इर्द गिर्द किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, वो रफी अहमद गिरवे स्कूल मोहद्दीपुरा है, आप वहां हमारे साथ मिलके, मतलब मैं खुद भी रहूंगा, रमन से रहेंगे, आप हमसे बातचीत भी कर सकते हैं, जो भी डाउट है पूछ सकते हैं। आप आके फेस टू फेस भी पेपर हमारा दे सकते हैं, बट उसके लिए आपको टीम को मैसेज कर देना होगा ताकि हमारा पेपर ना घटे। क्योंकि होता क्या, ऑलरेडी एक संख्या ज्यादा रहती है आपकी किसी भी ओपन टेस्ट में देखना, ऑफलाइन 150 के करीब में बच्चे रहते हैं, पेपर ना घट जाए। क्योंकि संडे को नॉर्मली शॉप बंद रहती है, मैं डिले भी आधा घंटा करीब प्रिंट नहीं करा पाऊंगा। तो इन्फॉर्मेशन आप जरूर देना ताकि हमारे पास पेपर्स ना घटे। ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा हमें। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे नंबर घूम रहे ना, उस पर रजिस्ट्रेशन जरूर करा लो। हमको उससे एक क्या होता है ना, संख्या बल का अंदाजा होता है, तो आप परेशान होंगे और हम भी परेशान होंगे। और आपको टारगेट कितना करना है? 85 प्लस लाने का, बस, बहुत नहीं, 85 प्लस। और हर संडे उसमें कितना बनाना है? +5। इतना आपको क्यों पढ़ने के लिए बोल रहा हूं? ताकि हर संडे आप +5 क्वेश्चन ऐड कर सको। एग्जाम आते आते 110 पहुंच जाओगे, 110 पहुंच जाओगे। और मैंने आपको टारगेट कितना रखा है? टारगेट मैंने आपका रखा 100। 10 क्वेश्चन रिड्यूस भी होगा तो भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। और हर संडे एक सीसेट का पेपर देना, और ये केवल पीवाईक्यू हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, केवल पीवाईक्यू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप विश्वास मानो यहां के अलावा। अब आप बोलोगे कि सर हमने आपका प्लान बता दिया कि आपको डेली वीकेंड क्या प्लान होना चाहिए, मंथली टारगेट्स आप सेट करो, कौन से टारगेट एरियाज होने चाहिए जो जरूर खत्म करो। अब बोलोगे कि सर इसमें तो आपका 1 महीना ये मतलब आएगा जब तक, अब फॉर एग्जांपल आपने मेरी बात मान ली तो 12 सितंबर 12 सितंबर जब आएगा तो एक एस्पिरेंट जो पीसीएस अभ्यास के दोस्त हैं हमसे, चाहे जैसे भी यूट्यूब के थ्रू, पेड बैचेस में, आप जहां भी हमसे जुड़े हो, आपकी क्या तैयारी हो चुकी होगी? जियोग्राफी,
ज्योग्राफी तैयार, आपकी क्या तैयार हो चुकी होगी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी तैयार हो चुकी होगी, आपकी क्या तैयार हो चुकी होगी, आपकी साइंस तैयार हो चुकी होगी, ठीक है, आपकी क्या तैयार हो चुकी होगी, आपकी एक साल की करेंट अफेयर तैयार हो चुकी होगी, ठीक है। आप एटलीस्ट पूरी ज्योग्राफी नहीं देखोगे तो अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी हटाओगे तो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री तैयार हो चुकी होगी। आप सोचो कितना आएगा ज्योग्राफी, 25 क्वेश्चन आएगा, 25 क्वेश्चन में लिख लो 15 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी और 10 क्वेश्चन आपकी 15 क्या, मुझे लगता है लगभग 17 क्वेश्चन करीब में इंडियन ज्योग्राफी और 8 क्वेश्चन आप मान लो वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में इस बार मुझे लगता है 12 से 15 क्वेश्चन मिनिमम आने वाले हैं, साइंस में लगभग 25 क्वेश्चन आ जाता है, करंट अफेयर में लगभग 30 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से अगर पेपर में 25 क्वेश्चन आता है तो 15 से 20 क्वेश्चन के लिए मॉडर्न हिस्ट्री से रहेगा, ठीक है। आप अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी हटा भी दो तो 17 यहां तैयार हो जाएगा, चलो मिनिमम 12 यहां मान लेते हैं, 17 12 29 तैयार हो जाएगा, 29 में 25 जोड़ो तो 25 25 50, 4 54 क्वेश्चन तैयार, 30 यहां जोड़ो तो 54 30 84 10 94, मतलब आप लगभग 100 क्वेश्चन पहुंच गए। अब क्या करना है, लास्ट मंथ आपका आ गया, तो लास्ट मंथ में हम फिर से क्या करेंगे, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, साइंस, करंट अफेयर, हिस्ट्री, इसको अगेन रिवीजन स्टार्ट कर देंगे एकदम। हम अपना 80% टाइम कहां देंगे, 70 to 80% टाइम, 70 to 80% टाइम रिवीजन में देंगे। लास्ट मंथ हमारा क्या होगा, केवल रिवीजन का। कैसे रिवीजन करना है मैं समझाऊंगा आपको। बची जो हमारे पास 20 to 30% हमारी प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या करेंगे हम लोग, उसमें आप चाहो तो क्या करो, उसमें 15,000 एमसीक्यू की, जिन्होंने घटना चक्र की बुक सॉल्व की हो, रुपया लिख देना, 15,000 एमसीक्यू की जिन्होंने घटना चक्र की बुक सॉल्व की हो वो उसको सॉल्व कर ले। लास्ट मंथ की बात बता रहा हूं, अगर 15,000 एमसीक्यू की बुक सॉल्व की हो भाई, 22 दिसंबर के लिए कुछ तो पढ़ा था, आरओ के लिए कुछ तो जीएस पढ़ा था, जो सोर्स पढ़ा था उसको सॉल्व कर लो। सेकंड काम, जिसने 30 साल की 30 ईयर का, ठीक है, यूथ कॉम्पिटिशन का पीवाईक्यू लगाया हो वो ये सॉल्व कर सकता है। तो इस बीच में क्या होगा, हमारा ये वैल्यूडेशन ही होगा, कुछ ना तो कुछ हम लोग एड ऑन ही करेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐड ऑन करेंगे। और इस लास्ट मंथ में आपको मार्केट से मिनिमम 12 से 15 फुल लेंथ पेपर्स देने होंगे, ठीक है। 8-10 तो हम ही दे देंगे आपको, 3-4-5 मार्केट से कर लेना, आपका पूरा काम बन गया, आपका पूरा काम बन गया। और इस तरीके से आप अपनी संपूर्ण तैयारी निपटा सकते हो, संपूर्ण तैयारी निपटा सकते हो, ठीक है। मैं आपको क्या करता हूं, पीसीएस अभ्यास की मैं एक चीज आपको दिखाऊंगा, जो हमारा क्रैश कोर्स है, जो हमारी टेस्ट सीरीज ग्रुप है, और जो हमारा आपका ठीक है, ये 2 बैचेस अभी हमने एक सीसैट की भी बैच लॉन्च की है, वीकेंड क्लास होने वाली है, नाम मात्र की फीस रखी गई है ताकि आप एकदम सीरियस रहे। वीकेंड 1 से 1.5 घंटे की क्लास होने वाली है, ठीक है। आप उसके साथ जुड़ो, आपकी सीसैट की दिक्कत नहीं होगी, आप इस प्लान के साथ वो क्लास देखो, आपकी जीएस दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, करेंट अफेयर की दिक्कत नहीं होगी। और पहले मैं आपको एक बार क्लासेस दिखाता हूं, ठीक है। अब यहां पे देखिए आपको प्रॉपर, ठीक है, ये आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे क्लासेस में आपकी स्क्रीन पे अभी हमने ग्लेशियर वाला टॉपिक देखा था, तो अभी रिसेंट मैंने देखा कि हमने ज्योग्राफी कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी हम लोग पैरेलली क्या कर रहे हैं, कुछ करंट अफेयर से रिलेशन है तो वो भी समाप्त कर रहे हैं। जैसे जब मैंने भारत के भूगोल का परिचय कराया, तो भारत के भूगोल के परिचय से मैंने क्या किया कि अभी क्या हुआ कि जो भारत की तटीय रेखा थी उसकी फिर से मापन किया गया था, ठीक है, क्योंकि उसमें जिगजैग जो पोर्शन था हमारा, उसको हमने ऐड करके, बेओस को ऐड करके हमने उसका मापन किया, तो मैंने उसको वहीं क्लास में निपटा दिया, करंट अफेयर को वहीं ऐड कर दिया। अब हमें ग्लेशियर पढ़ाना था, अभी रिसेंट में क्या हुआ कि याला ग्लेशियर को डेड ग्लेशियर घोषित किया गया। याला ग्लेशियर कहां का है, नेपाल का, तो इस चीज को हमने यहीं पे, अब देखो ग्लेशियर खत्म कर रहे हैं तो इसको यहीं के यहीं खत्म किया। 21 मार्च को वर्ल्ड ग्लेशियर डे मना देते हैं, ग्लेशियर संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2025 को यूनाइटेड नेशन ने घोषित किया, तो हम करंट अफेयर को भी क्या कर रहे हैं, यहीं के यहीं रिलेट कर रहे हैं और यहीं के रिलेट करा के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जहां पे जिन चीजों की मैप्स की जरूरत है, आप देखो एक एक चीज उसको मैप में ऐड ऑन कर रहे हैं, मैप के थ्रू उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि, और ये नोट्स आपको शेयर कर देंगे, ये नोट्स आपको क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रॉपर शेयर कर देना है ताकि किसी भी मेरे भाई को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। ये मेरा खुद का नोट्स है, ठीक है, मैपिंग का, तो मैं इसको शेयर कर दूंगा। इसमें बहुत सारे लगभग 24 पेज के नोट्स हैं, मैक्सिमम एरियाज को मैंने क्या किया है कि मैप में प्लॉट कर लिया, ये सब मैंने क्लास में सेंड कर देना, और ये फ्री में भी सेंड कर दिया हूं। मेन टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो वहां पे आप लोग पा जाओगे, ऐसा नहीं कि मैं यहीं पे बस केवल पेड की बात कर रहा हूं, ठीक है। प्लस इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, जो प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज कराते हैं वो भाई गूगल मीट के थ्रू कराते हैं, ठीक है, वो आप जान जाओ कि वो हम प्रॉपर गूगल मीट के थ्रू कराते हैं। टेस्ट सीरीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑफलाइन गोरखपुर में चल रही है, ठीक है, ये ऑफलाइन सेंटर का हम लोग का गोरखपुर का है, ठीक है। क्लास में अच्छी खासी संख्या है, ठीक है, गोरखपुर में समझ जाओ कि अराउंड हम लोग के साथ 70 से 80 मिनिमम लोग होंगे इनकी संख्या, जो टीचर्स हमारे साथ जुड़ के ऑफलाइन पेपर दे रहे हैं। ऑनलाइन में संख्या ये और ज्यादा है, ठीक है। ऑनलाइन की अभी फोटोज दिखा दूं तो हम लोग गूगल मीट के थ्रू प्रॉपर वो पेपर्स कराते हैं, ठीक है। मैंने फोटो ढूंढा बट थोड़ा मुझे ऑफलाइन का दिख गया तो मुझे लगा ये स्क्रीन पे दिखाना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है।
तो ऑफलाइन प्रॉपर हम लोग गूगल मीट के थ्रू पेपर कराते हैं ताकि आप लोग सीरियस रहो, पेपर्स दो। जैसे ही आपका पेपर 2 घंटा समाप्त होता है, टीम आपको इन्फॉर्म करेगी भाई समाप्त होगा समय, आप OMR की फोटो लो, फोटो ग्रुप में अपलोड करो, और उसके बाद से अब पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द आपका OMR चेक होकर आपके पास पहुंच जाए। ये पूरी प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं, ठीक है, पेपर कराने के लिए, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द मैं यही कहूंगा, आपने अगर टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। आपको लगता है कि मुझे अपनी जीएस की सिलेबस का क्विक रिवीजन करना है, तो मैं यही कहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़ के अपनी क्विक रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और हमने कोई ऐसा पहाड़ सा फीस नहीं रखा है, नाम मात्र की फीस आपको बताऊं, हमने 350 में आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बल्कि आप कहीं भी देख जाओ तो मुझे नहीं लगता कि 350 में आपको क्रैश कोर्स मिलने वाला है, ठीक है। वो मतलब इससे ज्यादा तो लोग नोट्स का ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आप जुड़ के हमारे साथ विश्वास कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे जैसा मैंने इसके पहले आपको कभी नाराज नहीं किया है, इस बार फिर कभी नाराज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, जुड़िए हमारे साथ। कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए ताकि उसका समाधान किया जाए। जय हिंद।